Good afternoon, everyone. So today we will start with chapter number 6, that is life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस नाम से हमें क्या पता चल रहा है? ऐसी प्रोसेसेस जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, जो एक इंसान को लिविंग बनाती है, वो प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अलाइव और नॉट अलाइव के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं होता है। तो हमें ये क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा है या फिर नहीं है। तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब कभी कोई डॉग रन कर रहा है या कैट की आवाज हमें सुनाई दे रही है या हम किसी काऊ या बफलो को खाना खाते हुए देख रहे हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, कोई ह्यूमन बींग चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, तो ये सभी जब हम चीजें देखते हैं तब हम क्या कह देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म एक लिविंग है, वो जिंदा है, दैट पर्सन इज अलाइव बिकॉज वी आर सीइंग मूवमेंट्स। हम क्या देख रहे हैं? उस पर्सन की मूवमेंट्स देख रहे हैं। जब हम किसी पर्सन की मूवमेंट्स देखते हैं तो उन मूवमेंट्स के बेसिस पर हम बोल देते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारा अलाइव है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं? एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। जब हम उनकी मूवमेंट्स होते हुए देखते हैं तब हम बोल देते हैं कि वो क्या है? अलाइव है, दैट पर्सन इज अलाइव। बट समटाइम जब हम सो रहे हैं, एक डॉग सो रहा है, काऊ सो रही है, तब तो वो कोई चल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तब हम कैसे बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है? या फिर हम उसको ऐसे बोल देते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट अलाइव। जब हम सो रहे हैं क्या हम उस टाइम जिंदा नहीं होते हैं? सो आंसर इज नो। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही होती हैं। वो मूवमेंट क्या है? हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीदिंग करना भी एक क्या है? एक मूवमेंट ही है, जिसके बेसिस पर हम क्या बोल देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म क्या है? अलाइव है, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग। चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, वो सांस ले रहा है, उसके बेसिस पर हम बोल देते हैं वो मूवमेंट शो कर रहा है, दैट व्हाई दैट पर्सन इज अलाइव। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स चल नहीं सकते, प्लांट्स कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं। अगर वो चल नहीं रही हैं तो इसका मतलब क्या वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स जो होते हैं हमें देखने में कैसे नजर आते हैं? ग्रीन कलर के नजर आते हैं। उनकी लीव्स की बात करें, मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, सनलाइट से लाइट कैप्चर कर रहे हैं, लाइट कैप्चर करके वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि उनको ग्रीन कलर का बनाता है। तो लीव्स ग्रीन कलर के हैं, वो एक तरह की, उनमें अगर वो ग्रीन कलर शो कर रहे हैं इट मींस वो कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, वो सर्वाइवल कर रहे हैं। उसके बेसिस पर हम क्या बोल देते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? हमारा अलाइव है, एक ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है? जिंदा है। इसके बेसिस पर हम ये बोल देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, कुछ प्लांट्स वो होते हैं उनके लीव्स ग्रीन नहीं होते, येलो कलर के हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं, तो क्या वो हमारे अलाइव नहीं है? तो ये भी एक क्राइटेरिया नहीं हुआ। मूवमेंट जो ये एक तरह की मूवमेंट है कि वो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर क्लासिफाइंग देम कि वो अलाइव है। पर जो प्लांट्स हमारे ग्रीन नहीं होते क्या वो अलाइव नहीं होते? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनमें किसी और रीजन, किसी डेफिशिएंसी या किसी भी रीजन की वजह से दे आर गेटिंग ओल्डर, दैट्स व्हाई उनका ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो रहा है, बट वो फिर भी वो मूवमेंट तो शो कर ही रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी भी मूवमेंट्स होती हैं जो मूवमेंट्स हमारी हमें विजिबल नहीं होती, देखने से हमें नहीं पता चलता कि वो मूवमेंट हो रही है। अब अगर हम एग्जांपल के लिए वायरस की बात करें, एक वायरस जो होता है वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, तो इसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते कि ये अलाइव है या नॉट अलाइव है, हम नहीं क्लासिफाई कर पाते। लेकिन जैसे ही एक वायरस एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे ही किसी की होस्ट की बॉडी के अंदर वो चला जाता है, वो वहां पर मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देता है, वो उसकी बॉडी को अपनी बॉडी समझ लेता है। हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो एक होस्ट की बॉडी को वो क्या कर देता है? अपनी बॉडी समझकर मूवमेंट्स वहां पर शो करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बेसिस पर हम बोल देते हैं कि वायरस जो है उसको अभी तक क्लासिफाई करना नहीं हो पाया है कि वो अलाइव की कैटेगरी में रखें, उसको नॉट अलाइव की कैटेगरी में रखें। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा
वायरस जो है जब तक किसी की बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, लेकिन जैसे ही हमारी वो किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है वो मूवमेंट शो कर देता है। अब मूवमेंट जो होती है, अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमें विजिबल नहीं है। बहुत सारी मूवमेंट्स नेक्ड आई से, किसी पर्सन को देखने से हमें कई बार कई मूवमेंट्स हमें शो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सर्वाइवल कर रही है। एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल उसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज उसमें वो मूवमेंट्स हैं, चाहे हमें विजिबल हैं चाहे हमें विजिबल नहीं है, मूवमेंट्स उसकी बॉडी शो करती ही करती है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर सिंपली हम एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, अगर या फिर हम क्वेश्चन बोले, हम बार बार बोल रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, ये मूवमेंट्स क्यों हो रही है, क्या पर्पस है इस मूवमेंट का, क्यों जरूरी है ये मूवमेंट्स? तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर हमारा क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू बना देते हैं बहुत सारे सेल्स मिलकर। देन टिश्यूज टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज मिलकर हमारा क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। एंड देन ऑर्गन से फाइनली एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर किस लिए जरूरी है? अगर हमारे इस स्ट्रक्चर में, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा जो ये ऑर्गन सिस्टम है ये खराब हो जाएगा। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम आएगी और वो ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारी बॉडी का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हमारी वेल डिफाइंड मूवमेंट्स हो रही है, वेल डिफाइंड चाहे हमें विजिबल है चाहे नहीं है। और अगर कभी भी ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक डाउन हुआ, अगर ऑर्गन्स नहीं बन पाए, हमारे टिश्यूज नहीं बन पाए, तो क्या होगा? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बॉडी में बना रहे, इसके लिए हमारी बॉडी में मेंटेनेंस की प्रोसेस होती रहती है। मेंटेनेंस बोल लें या रिपेयर बोल लें, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। ये प्रोसेस इसलिए चलती है ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सके। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती क्या है? व्हाट आर दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक तुम्हें पता चल गया है कि एक मूवमेंट जो है एक बेसिक क्राइटेरिया है किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। अब व्हाई दिस मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, मेंटेनेंस फंक्शन क्या है? अब अब इसको पता करने के लिए मेंटेनेंस की मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, यही मेंटेनेंस है जो एक लाइफ प्रोसेस का बेसिक क्राइटेरिया बनाती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर चाहे हम कुछ कर रहे हैं चाहे हम कुछ नहीं कर रहे, चाहे हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, चाहे हम स्लीप कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस की प्रोसेस जो है हमेशा चलती रहती है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? मेंटेनेंस की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, चाहे हम कुछ कर रहे हैं चाहे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोसेसेस प्रोसेसेस जो मिलकर मेंटेनेंस की प्रोसेस करती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें प्रॉपर्ली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, इस प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो कि एक पर्सन के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। वो कौन कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहले वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन। सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेसेस हैं जो कि एक पर्सन के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। अब देखते हैं कि ये होती क्या है, व्हाट आर दीज प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी में मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, इट मींस या तो हमारी बॉडी में कुछ बन रहा है या किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब कुछ भी हमारी बॉडी में होना है, मूवमेंट होनी है, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? एनर्जी की। कुछ भी हमारी बॉडी में काम होना है, उस काम करने के लिए हमें कभी भी कोई काम करना है, हमारी बॉडी अगर इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है तो हम काम नहीं कर पाते हैं। बट अगर एनर्जी हमें प्रॉपर मिल रही है तो हम काम कर पाएंगे।
अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें आउटसाइड रॉ मटेरियल से मिलती है, आउटसाइड रॉ मटेरियल से मिलती है, और उसको हम बोलते हैं फूड। उसको हम क्या बोलते हैं? फूड। फूड की हमारी बॉडी के अंदर बनता है? नो, हम बाहर से ही खाना लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तभी हमें खाना खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कोई ना कोई तो ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हम बाहर से खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, बाहर से खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, और उस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच outside raw material, the process by which outside raw material goes from outside to the inside of the body is called as nutrition. उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम फूड हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। अब जितना भी फूड है या जितनी भी चीजें हैं इस अर्थ के ऊपर कार्बन बेस्ड है, वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी सारी की सारी चीजें कार्बन बेस्ड होती है। डिपेंड करता है कि कैसा कार्बन है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कैसा फूड हम ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगी। ह्यूमन बीइंग्स अलग तरह का खाते हैं, प्लांट्स अलग तरह का खाते हैं, कोई एनिमल कुछ और खा रहा है। तो नीड्स हमारी डिपेंड करती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा। तो आउटसाइड सोर्सेज जो है वेरी करती है, हम इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। मतलब कि सीजन में जो सब्जी बन रही है, मतलब जो भी सीजन होगा जिस सब्जी का, वही हमें अवेलेबल होगी, कोई और हम नहीं खा पाएंगे, कोई और वेजिटेबल हमें अवेलेबल नहीं होगी, कोई और फ्रूट हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो जैसा फूड हमें मिल रहा है हमें वैसा ही खाना पड़ता है, और उसी के बेसिस पर हमारी बॉडी में प्रोसेसेस फर्दर चलती है। अब देखो, हमने खाना खाया, उसका पहले ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर एज इट इज, तो जैसा हमने खाया वैसा ही हमारी बॉडी में नहीं चल जाता, उसका छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन इसलिए होता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, इसलिए हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है। बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो रिडक्टेस रिएक्शंस होती है। दिस रिएक्शन यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री लेक्चर। ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया, जो ये हमने फूड खाया, इसका ब्रेक डाउन होगा। अब फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, यानी हम बोले कार्बन बेस्ड जो हमने खाना खाया, इसका ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। We need oxygen for the breakdown of carbon based food. कार्बन बेस्ड फूड के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली बाहर से, जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगी। तो ऑक्सीजन एक प्रोसेस, अब ऑक्सीजन को भी बॉडी के अंदर लेकर आना है, तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हेल्प करेगी? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच oxygen is acquired from outside and used in the process of breakdown of food, जिसका हम cellular needs, food sources को, एक ऐसी प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सके, हमारे फूड का ब्रेकडाउन कर सके। For the breakdown of food we need oxygen, and that oxygen we acquire from आउटसाइड। वो ऑक्सीजन हम कहां से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। किस प्रोसेस के थ्रू ले रहे हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं। तो पहली प्रोसेस बाय विच वी गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, एंड द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब तुमने अपनी जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक सिंगल सेल होता है, इस सिंगल सेल में ही न्यूट्रिशन होगी, रेस्पिरेशन होगी या डाइजेशन होगी, कोई भी प्रोसेस है इस एक सिंगल सेल के अंदर होगी। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में या फिर कोई भी प्रोसेस करने में हमारे हेल्प करते हैं। अब एक सिंगल सेल है, दिस सिंगल सेल it is directly in contact with the environment, ये environment के directly contact में है।
सिंगल सेल है, दिस सिंगल सेल इज इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। अब जो भी इसको चीज चाहिए ये डायरेक्टली एनवायरमेंट से ले सकता है, या इसको अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर करना है तो इसको डायरेक्टली वो बाहर कर सकता है बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में सुना होगा तुमने अपनी पिछली क्लास में। डिफ्यूजन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस goes from high concentration to लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब किसी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब अगर सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो गया है तो हाई से वो बाहर इन्वायरमेंट की तरफ चला जाएगा। अब अगर सेल को किसी चीज की जरूरत है, वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। लेकिन ये तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमने बात की। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारी, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले तो हमारा, तुम्हें देखो, ब्लड की पंपिंग के लिए हार्ट होता है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, डाइजेशन के लिए स्टमक होता है, ब्रेन होता है, मैसेजेस सेंड करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने हैं। और क्या हमारे सेल्स, या एक एनिमल के सेल्स या एक प्लांट के सेल्स, क्या वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के हमारे वो होते हैं, या हम किसी की बात करें क्या वो डायरेक्ट मल्टी सेलर? बेसिकली प्लांट में भी मल्टी सेलर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं? तो आंसर इज नो। हमारे डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में सारी चीजें नहीं होगी। तो हमें सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता। हम डायरेक्टली डिफ्यूजन करके कि हमारी बॉडी में कोई चीज ज्यादा होगी हम उसको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है। अब हमने खाना खाया, एनर्जी ली, हमने ऑक्सीजन लिया। अब हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी उसका ट्रांसफर होना जरूरी है। ये तो है नहीं कि एक ऑर्गन तक चीज पहुंच गई दूसरे ऑर्गन को चीज जाएगी नहीं। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक ऑर्गन से या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक सारी चीजों को आगे लेकर जाता है, उसका ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर करने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है? इट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेगा? ऑक्सीजन एंड फूड को। ऑक्सीजन एंड फूड को हमारे ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट। तो डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा बॉडी के अंदर जो कि चीजों का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हमारा होगा। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट, अब हमने खाना खा लिया, हमें ऑक्सीजन मिल गई, अब हमारी बॉडी में वेस्ट भी तो इकट्ठा हो रहा है। वो वेस्ट हमारी बॉडी से क्या होगा? बाहर जाएगा। अब जब मैंने बोला हर ऑर्गन है जो अपना अपना काम कर रहा है, तो बॉडी से वेस्ट निकालने का काम भी किसका होगा? एक डिफरेंट ऑर्गन्स का होता है। उस ऑर्गन का काम क्या है? हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में एक सिस्टम के थ्रू जाता है, दैट इज थ्रू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है। तो हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ी। पहले से हमने खाना खाया, अपनी एनर्जी नीड्स पूरी की। दूसरा, हमें ऑक्सीजन चाहिए उसका ब्रेक डाउन करने के लिए फूड का। तीसरा, हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक चीजों का ट्रांसफर करना है। फोर्थ, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसको हमें वेस्ट को बाहर निकालना है। तो ये 4 प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम कर रही है, हमारी बॉडी में किसी भी नीड को पूरा कर रही है। और इन चारों प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए, जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस की बात की और यहीं पर ही आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो। सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू।